Hello everyone. We have discussed about the stamen, microsporangium and microsporogenesis. We have discussed that stamen have anther which contain the pollen grain. Now we will discuss about more detail about the pollen grain. Pollen grain this represent the male gametophyte. ये male के gametes होते हैं in flowering plants in angiosperms. So this represent the male gametophyte pollen grains. Pollen grain generally spherical होते हैं. इनका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है. This is the structure of the pollen grain. स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनका जो साइज है वो 25 से 50 mm डायमीटर का होता है. इसकी आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन and inner layer is called intine. It contains abundant of cytoplasm and it has nucleus that is well defined. And outer to the axine, germ pore is present. This germ pore help in the pollen tube. Pollen tube बनने में ये मदद करता है germ tube. So the axine is the outer layer. This outer layer is made up of sporopollenin. ये sporopollenin की बनी हुई होती है. ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली में विदस्टैंड हो सकता है. कोई भी एंजाइम, कोई भी एल्कली, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड इसको डेग्रेड नहीं कर सकता. तो इसलिए ये जो एक्साइन होता है, ये जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, हार्ड आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एक्साइन, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. कोई भी ऐसा एंजाइम अब तक ऐसा नहीं है या कोई भी ऐसा एसिड एल्कली नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डेग्रेड कर दे. इसमें बहुत सारे अपर्चर्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज द जर्म पोर, जो जहां पर स्पोरोपोलेनिन बिल्कुल एब्सेंट होता है. एंड ये जर्म पोर्स क्या हेल्प करते हैं? इट हेल्प इन द टू रिलीज द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब को निकलने में मदद करते हैं दीज जर्म पोर्स. Pollen grains well preserved, हम फॉसिल्स की फॉर्म में भी इनको प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. अब क्यों कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम पॉलन ग्रेन्स को क्यों फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्यों स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कि किसी भी एंजाइम को या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर इस पर लग भी जाता है तो उससे डेग्रेड नहीं होगा पॉलन ग्रेन. उसकी मेच्योरिटी ऐसी ही बनी रहेगी. सो जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज एंडाइन, ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है. सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट. साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलन ग्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ द पॉलन ग्रेन. नाउ अब जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो इसके दो सेल्स होती हैं. इट हैज टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल होती है वो जनरली बड़ी होती है एंड इट हैज अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है इसमें वेजिटेटिव सेल में और अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल भी होता है. लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज स्मॉल एंड स्पिंडल शेप का इसमें न्यूक्लियस होता है. और ये जो है जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है और मेल गैमीट्स रिलीज करती है बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड. तो जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो इट पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं, तब इट कंटेन्स टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इज लार्ज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है. यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा इरेगुलर शेप का होता है. लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है यहाँ पर कम फूड रिजर्व मटेरियल होता है, छोटी सेल होती है. यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा स्पिंडल शेप का होता है. 60% एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो पॉलन ग्रेन्स है वो जनरली टू सेल्ड स्टेज में ही शेड हो जाते हैं. टू सेल्ड स्टेज मतलब ये जो सेल्ड स्टेज अभी आई है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, जनरली क्या होता है 60% एंजियोस्पर्म्स में इन्हीं सेल स्टेजेस में
इसी सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है, जो इस छोटी वाली सेल थी, दैट डिवाइड्स माइटोटिकली डिवाइड करती है और 2 मेल गैमीट्स रिलीज करती है बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, पॉलन ग्रेन्स शेड होने से पहले ही। तो यहाँ पे कैसी स्टेज आ जाएगी, 3 सेल स्टेज आ जाएगी। अब ये माइटोटिकली किस तरीके से डिवाइड होगा, जब कोई भी सेल डिवीजन होता है वो 2 तरीके से होता है, माइटोटिकली और मियोसिकली। मियोसिस होता है और माइटोटिक होता है। तो माइटोटिक में जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो जितने क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए हैं उतने ही क्रोमोसोम्स नंबर आगे जाकर आएंगे। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो 46 ही बनेंगे। तो जो रिमेनिंग स्पीशीज है वहां पे जनरेटिव सेल जनरली डिवाइड होती है माइटोटिकली एंड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। एक्साइनिटाइन होती है बाहर वाली लेयर, जब मेच्योर हो जाता है तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल आ जाती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अगर ये पॉलन ट्यूब ये रिलीज करता है, इससे ही पॉलन ग्रेन से ही पॉलन ट्यूब बनता है। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, यही फर्दर आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या है, पहले तो दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन अवर फूड, जो हमारे फूड में एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। पॉलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सिरप्स, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। पॉलन का कंजम्पशन जो एथलीट्स हैं और रेस हॉर्सेस हैं उनका इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अगर पॉलन का कंजम्पशन कर लेते हैं एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के जो परफॉर्मेंस होते हैं, once they are shed, pollen grains have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। एक बार अगर शेड हो गए तो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर ही लैंड होना होता है, स्टिग्मा पर ही जाना होता है। अगर स्टिग्मा पर नहीं जाएंगे तो ये अपनी वायबिलिटी को लूज कर देंगे और फर्टिलाइजेशन ब्रिंग अबाउट नहीं हो पाएगा। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स को हम बहुत सालों तक रख सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन, दैट इज -96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि पॉलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सालों तक रख सकते हैं, कुछ स्पीशीज को पॉलन ग्रेन्स की -96 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ऐसे स्टोर्ड पॉलन को आगे यूज किया जा सकता है पॉलन बैंक्स में, दैट इज सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में ये पॉलन को हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।